हाय मृदु, हाउ आर यू? Fine, and you? या आई एम फाइन। मैं अभी कहाँ हूँ? मलेशिया में। अरे 3 घंटे पहले थी, अभी तो मैं चेन्नई में हूँ। Oh, अच्छा। हाँ भाई हाँ, तुम मुझे आने के लिए कह रही थी ना, इसीलिए 1 मंथ 2 मंथ के लिए नहीं, 3 मंथ्स हॉलिडे पे आई हूँ। अच्छा, मैं जल्दी से पहुँच रही हूँ, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। ओके? अच्छा बताओ मृदुला, देवी दीदी कैसी हैं? दीदी ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगी, तुम तैयार रहना, ठीक है? Okay, बाय। bye. मृदुला तुम आओ, संभल कर, आराम से। मृदुला, क्या हो गया तुम्हारे साथ मृदुला? मैं आज सुबह ही वापस आई, मुझे नहीं मालूम। वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम घर पे आना, मैं सब बता दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। दीदी, मुझे वहाँ जो पेड़ है उसके पास ले चलो ना। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना। हाँ ठीक है। मामी 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 मामी, क्या है? मुझे साड़ी पहनना सिखा दीजिए ना प्लीज। ये तो बहुत आसान है। पहले साड़ी ले लो ये और तो बहुत फिर आसान है। ठीक है, और फिर उसके कोने में गांठ लगानी है। ये भी बहुत आसान है। क्या मतलब? फिर तो आपको बताना अच्छा, होगा। पहले गांठ लगा लो और फिर उसे कमर के चारों तरफ घुमाओ और प्लेटें अरे डालो। बाप रे बाप, ये क्या कर रही है क्या आप? मतलब? इस लड़की की तो कमर ही नहीं है, अगर होती भी तो उसके चारों तरफ लपेटने में पूरा 1 महीना लग जाएगा और बेकार में आप 1 महीने के लिए फंस जाएंगी, परेशानी में आ जाएंगी। मेरे बारे में तू नहीं जानता, मैं एक बार ठान लेती हूँ तो करके ही छोड़ती हूँ। अरे बाप रे, ये तो भयंकर औरत है। ए अरविंद, तुम हाँ? एक नौकर हो, बेकार में मेरी कमर के बारे में बात मत करो। सामने वाले घर में ड्राइवर हो तुम, अपने काम से काम रखो। मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। ठीक है। अब मैं जो कहती हूँ वो सुनो। क्या है? मामी के यहाँ केबल कनेक्शन देने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आने दो आने दो। क्या? पहले टीवी खरीद लो तब दिखाई देगा ना। पता नहीं क्या क्या बोलते इसे रहते, कैसे समझ नहीं पता? आता यार अपने। एकदम पागल है, कुछ अक्ल ही नहीं है उसको। हाँ इतना मजा आया ना, फुल कॉमेडी था। हाँ। अरे अंकल, ये क्या हुआ आपको? हाँ, आप जब भी आते हो मृदुला मृदुला करके चिल्लाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तमाशा कर देते हो। हाँ, और इस बार आप किस लिए आए हो ये बताओ ये जरा। सब क्या है बेटी? हाँ? तुम अभी तक बच्ची की बच्ची हो। मैंने इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था और तुमने उसे भी नकार दिया। देखो बेटी, एक अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल होता है। आज लड़के तुमसे शादी करने के लिए लाइन में लगे हैं और तुम उन सबको मना कर रही हो। देखो बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम बस हाँ कर दो, मैं जाकर बाकी सब संभाल लूंगा। तुम बस हाँ कर दो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अंकल प्लीज। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, तुम ही समझाओ इसे। अंकल सुनिए, शादी से पहले सभी लड़के खरा सोना होते हैं, लेकिन शादी के बाद ही पता चलता है कि वो खरा सोना नहीं, टीन का डब्बा है। आरती, जब अंकल बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ, चुप रहो। बेटी मुझे एक बात बताओ, तुम शादी को नेगेटिवली क्यों ले रही हो, पॉजिटिवली क्यों नहीं लेती हो? मेरी शादी को 60 साल हो गए, फिर भी मेरी बीवी और मैं कितने खुश रह रहे हैं। तुम्हारी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखकर ये मत सोचो कि सभी लड़के खराब होते हैं। देखो बेटी, बिना शादी के लड़की अकेले नहीं रह सकती, यही रीत है। क्यों नहीं जी सकती मैं? मदर टेरेसा ने भी अकेली जीकर सारे लोगों की सेवा की है। हाँ वाह, क्या बात है मृदुला, क्या बात है। अब इस विषय में अंकल आपको क्या कहना है जरा एक बार कह दिया ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बार बार कहने से भी आप पर कोई असर नहीं हो रहा है अंकल। अच्छा छोड़ो, ललिता, पद्मिनी, रागिनी, जल्दी आओ। हाँ, जल्दी आओ। यहाँ आओ बैठो यहाँ। अंकल, ये सब मृदुला की सगी बहनें जैसी। अगर मृदुला की शादी हो जाती तो इन सब की देखभाल कौन करता? बताइए बताइए ना अंकल। शादी हो जाएगी, इनके बच्चे हो जाएंगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे, ये लोग तो कहीं नहीं चुप जाएंगे। करो। बस हो गया। दीदी, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? जाओ जाकर अंकल के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। बहस मत करो, चुप हो जाओ। तुम एक काम कर लो, अपनी सोच को बदलो कम से कम। अब तुम ही इसे समझाओ बेटी। देखो अंकल, मेरी बात कहाँ सुनती है ये लोग।
पता है आरती भी इसको पूरा सपोर्ट करती है। जब तक ये आरती इसके साथ है ये शादी के लिए राजी नहीं होगी। इसके बिगड़ने में आरती का हाथ है, इसीलिए पहले आरती की शादी करनी होगी। शादी करने के लिए? हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। बताइए लड़का कहाँ? मैं तैयार हूँ शादी करने के अच्छा मैं बताऊँ, मुझे कैसे पता लगेगा कौन है वो? अंकल। ए बदमाश कहीं की। आप तो सीरियस हो गए। सॉरी अंकल। माला दीदी, आप भजिया अच्छा बनाती हैं ये मुझे पता नहीं। मुकेश तुम्हारा जवान बहुत चलने लगी है। हाँ, रोज आपकी भजिया खा रहा हूँ ना इसलिए चल रही है। सर कुछ दिखाऊं क्या? लेंगे आप? भैया हाँ? कंडी क्या भाव है? दीदी एक 60 रुपए की है। 50 के नहीं दोगे? हाँ। बहुत महंगा है। लगता है हमारे शहर के लोगों को मोल भाव किए बिना कोई भी सामान खरीदने की आदत ही नहीं रह गई है दीदी, है ना? सारे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था दीदी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, रख लो। हाँ? हाँ। अच्छा दीदी, आपने ले ली ना? हाँ हाँ मैंने एक कंडी ले ली। अपने यहाँ से कोई भी ले लो। ले रही बाबा। दीदी रुकिए, हाँ? यहाँ आइए। मर गई, पता तो नहीं चल गया। हे भगवान, मेरी चोट तो नहीं पकड़ी है। ये आपकी पायल इसको रह तो गई यहाँ दिखता पर। है। ये आपकी है ना? अरे क्या हुआ, कुछ बोलिए भी। माफ कर दो बेटा। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? चीजों का ख्याल रखा करिए। दीदी लगता है चली गई। खुद की चीजों का कोई ख्याल ही नहीं रहता आजकल की औरतों को। आनंदी आ गई स्कूल से तू? सुगंधी चुप क्यों है तू? भाई से नाराज है क्या? टीचर ने हमें मारा। टीचर ने क्यों मारा तुझे? कोई गलती हुई? गणित की किताब नहीं थी इसलिए हमें मारा। गणित की किताब दिलाओगे भैया? मुझे भी चाहिए भैया। एलगिरी आ गया, उतरो। हाँ हाँ, आखिर में एलगिरी पहुंच ही गए। अच्छा हुआ आरती नहीं आई, उसके रिश्तेदार तो जंगल में ही होंगे ना। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ना। बहुत सुंदर जगह है। सही कहा। क्यों खरीदी? बता क्यों खरीदी तूने ये किताब? बोल। खाने के लाले पड़े हैं, पेट में खाना नहीं है और इसे गणित की किताब चाहिए। ये क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएगी क्या, जो तू किताब खरीद के लाया? बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा बाप जायदाद नहीं छोड़ के गया है तेरे लिए। तेरी कमाई से ये घर चलता है, तू ही ऐसे लुटाएगा तो कैसे हम जिएंगे? बता। माफ कर दो मौसी। पूरे दिन मेहनत करके कंडी बुनी थी, वो पैसा बर्बाद कर दिया। जो थोड़े पैसे मिले थे उसकी एक किताब लेके चलाया। इन किताबों को खाएगा क्या तू? बोल मुझे, बोल किसने किताब मांगी थी? किसने किताब मांगी थी? बता मुझे। कैसे हिम्मत हुई तुम लोगों की? आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मौसी, नहीं छोड़ूंगी मौसी, इन्हें तुम मत मारो। लोगों को। सारा पैसा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। हटो यहाँ से। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मौसी, तुम्हारा खुद का बेटा होता तो ऐसे धक्का देती क्या मुझे? मुकेश, मुकेश बेटा, देख मैंने तुझे जानबूझ के धक्का नहीं दिया। आंखें नहीं है फिर भी तू हमारी देखभाल कर रहा है। मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। मैं एक अभागन हूँ,
जो तेरे प्यार को समझती नहीं, गुस्से में जाने क्या क्या बोलती हूँ। बेटा, मेरी जगह अगर तेरी माँ होती तो क्या माफ नहीं करता तू? बोल, है ना बेटा? ऐसा मत कहो मौसी। सुन बेटा, तूने मेरी कोख से भले ही जन्म न लिया हो, लेकिन तू मेरा बेटा है। देख, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। बस कर मौसी। चल, ये सब छोड़, पहले खाना खा ले। मौसी, इन दोनों ने खाना तू नहीं खा खाया। ले बेटा। ए, आनंदी। आनंदी। अच्छा, कुछ नहीं कहूंगी। आनंदी, आनंदी, सुगंधी। उठो बेटा, उठो। तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना खाना ही नहीं खाता है, चाहे कितना भी खिलाऊं। कहता है बहनों को दो, बहनों को खिलाओ। हाँ, ले बेटा, तू भी खा ले। तुम्हारे प्यार के आगे मैं हार जाती हूँ। बेशर्म, भाग यहाँ से। आनंदी, क्या बात होगी बेटा? कुछ नहीं भैया। भैया, दीदी की कमीज फटी हुई है, एक लड़का उसे देख रहा था इसलिए। भैया चलो चलो यहाँ से। चलते हैं। हाँ, हाँ। जरा संभाल के चलना। अच्छा? सही बोला, यहाँ सांप या कीड़ा कोई भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं गलती से मेरा पैर न दबा दो, इसलिए कहा था। थैंक यू। दीदी, लोग कहते हैं यहाँ पे भूत आत्मा का साया घूमता रहता है, क्या ये बात सच है? अरे ये सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता इस दुनिया में, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है? हाँ। अरविंद, क्या है? तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? मैं कैसे डरूंगा? मैं तो कभी नहीं डरा जिंदगी में किसी भी भूत प्रेत से। वैसे तुम लोग भी मत डरो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, समझी? हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अरविंद तुम आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानती हो। क्यों नहीं जानता? भूत प्रेत चुड़ैल इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे साधारण आदमी समझती हो क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे भूत से डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार भूतों को ठेंगा दिखाने वाला परिवार है। हमारे खानदान में ये परंपरा बहुत पुरानी है। चलो आओ चलते हैं। मुझे सिर्फ गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं भूतों को तो यूं भगा सकता हूँ चुटकी में। मेरे सामने भूत प्रेत की कोई औकात नहीं है। मेम साहब, मेम साहब। मुझे डर लग रहा है। कहाँ गए ये लोग? ये कौन पकड़ा मुझे? ए, छोड़ मुझे। अरविंद को समझा क्या है तूने? हाँ? अरे ये तो पेड़ है। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। ये कौन गा रहा है? मुझे डर नहीं लगता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे डर नहीं लगता है। मैं किसी से नहीं डरता। अरे बचाओ, बचाओ मुझे। दीदी, तोड़ डाले क्या? ए, रुक, कटहल चाहिए तो बाजार से ले लेंगे। अरे जाओ, बाजार से क्यों खरीदे? जब यहाँ पर तो फोकट में मिल रहा है, यही तोड़ डालते मेरी हैं। बात सुनो, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? अरे दीदी, यहाँ पर कौन दिखने वाला है? हाँ? अरे आप आइए आइए। क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? आप लोग तो मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गई। वहाँ तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, मैं तो सुन के डर ही गया। पर आप तो बहुत बहादुर है ना? वो तो मैं हूँ ही, आप लोग मेरे साथ थे, और जब मैंने पीछे देखा तो आप लोग थी ही नहीं, और अब यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है। अरविंद जी, हाँ। क्या आप ये फल हमारे लिए तोड़ देंगे? मना मत कीजिएगा। अरे 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 अरे, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो माली मुझे तोड़ देगा। देखा, मैंने पहले कहा था, आप नहीं मान रही थी। ये कटहल तोड़ना अरविंद जी के बस की बात नहीं। ए, ये क्या कह रही हो? अरविंद कितने बहादुर है। आफ्टर ऑल एक फल की बात है, तोड़ के नहीं दे सकते। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खाली बात करना आता है इनको। अगर इस बार उन्होंने वाकई में फल तोड़ दिया तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। तुम सिर्फ फल की बात कर रहे हो, ये तो पूरा पेड़ तोड़ देंगे, समझे? देखो अरविंद, मैंने तुम्हारे भरोसे पर शर्त लगाई है। तुम लोगों ने शर्त लगाई है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। हम तो यही है। आप तो यहाँ हो, लेकिन मैं रहूंगा या नहीं पता नहीं। अभी तोड़ता हूँ। चलो चलो, आप लोग जाना मत। अच्छा, मैं तोड़ता हूँ। तोड़ो तोड़ो, ऑल द बेस्ट।
कौन है? किसने आवाज दी? ये आवाज किसकी है? अरे मैं माली हूँ, तू कौन है? छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, आप कहाँ चली गई? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने इसे अपने पत्नी और बच्चों के लिए बचा के रखा था, छिचोरी कहीं के। पता नहीं कहाँ से मुफ्त का खाने के लिए आ जाते हैं। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन के टोकरी में आनंदी? सो रहे भैया। सुगंधी, भैया भैया देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। तो ये अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे भैया। अरे रे अब आगे तूने ऐसा क्यों किया? बता, बोल ऐसा क्यों किया? अपना खून बेचकर कपड़े खरीदने को किसने कहा था? भूल मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तू स्थिति में मर गई तो मेरी अर्थी को आग देने वाला एक बेटा है, लेकिन तू तो मुझे रोज रोज मार रहा है। बता, कल तू अपनी कन्या बेचकर इनके लिए किताब लाया था और आज ये खून बेचकर इनके लिए कपड़े लाया है। हे भगवान, कल अपनी जान देकर क्या क्या करेगा हमारे लिए? नहीं, ये सब इनकी पढ़ाई के कारण हो रहा है। हे भगवान, ये दिन देखना था। तूने ये बहुत गलत किया है। सामान बेच के तू किताबें लाया था इनके लिए। इसी तरह से रोज खुद को मारेगा तो कैसे जिएगा? बता, तेरे बाद कौन है हमारा? कौन देखभाल करेगा हमारी? बोल। नहीं नहीं, ये सब पढ़ाई के कारण हुआ है। आज से इन लोगों की पढ़ाई बंद कर दूंगी मैं। नहीं पढ़ेंगी ये लोग, नहीं पढ़ेंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो। बंद कर ये पढ़ाई। आज लगा दूंगी किताबों में। ऐसा मत करो माँ। कोई नहीं पढ़ेगा। एक दिन इनकी पढ़ाई जान ले लेगी मेरे बेटे की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने साथ मेरी बेटियों को पढ़ाई के लिए लेके जा रही हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में कभी कोई कमी ना हो। मेरा एक बेटा भी है जो अपनी बहनों को जान से ज्यादा प्यार करता है, और ये भी अपने भाई को बहुत प्यार करती है, उसके बिना नहीं रह सकती। बस यही सोच रही थी। जानती हो भैया, भैया नया बैग नहीं किताब सब कुछ बहुत अच्छा है। भैया ये देखो, ज्योमेट्री बॉक्स भी दिलाया, बहन के पास भी ऐसा ही है। ध्यान से पढ़ना, माँ का और भैया का खूब नाम रोशन करना। अरे 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 अरे, एक सुंदर सी अमीर लड़की मिल जाए तो अपनी भी लाइफ सेट हो जाए यार। कोई मिल ही नहीं रही। अपनी अप्सरा तो यहाँ खड़ी है, इसे ही पटाता हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों, तुझे दिखता नहीं क्या मैं कार चलाता हूँ? वहाँ क्या देख रहा है? शादी हो गई क्या? हो गई, 2 बच्चे भी है। देखने से तो नहीं लगता। मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था, समझे? उसके बारे में नहीं कर रहा था। वो कौन है तुझे पता है? मुझे पता नहीं। करोड़पति है। सच कह रहे हो? एक बात बताता हूँ, सुनो। उसे पैसे वाला नहीं, दिल वाला लड़का चाहिए। जाके बात करके देख ले, शायद बात बन जाए। ओके, थैंक यू सर। चप्पल से मारे तो चुपचाप खा लेना। वेरी वेरी थैंक्स। चल जा रे। बेचारा मुकेश कितना काम करता है, काम करते करते बहुत थक गया है। मुकेश, तुम्हारा शर्ट बहुत अच्छा, ये कह रही है। मैंने इनसे कहा ऐसा सुंदर ड्रेस पहन के तो यहाँ नहीं किसी इंटरनेशनल चैनल पर फैशन शो करना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना मुकेश? ठीक कह रहे हैं। ठीक है कह रहा है। ए मुकेश, तुम्हारी पैंट बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लेटेस्ट फैशन का है। ए, ये पैंट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए सब एक साथ 4-4 खरीद लेना। हाँ?
इसके लिए भी सर हिला रहा है पागल। मुकेश, अच्छा तुम नहाते हो? किस शैम्पू से नहाते हो मुकेश? आती तुम सबको कोई दूसरा काम नहीं है क्या? दिन भर खाली मस्ती करने आता है क्या तुम लोगों को? हाँ, पढ़ लिख के तुम लोगों ने यही सीखा है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों से चुप पूछो। रहो। कितना भी समझाओ वही करते रहेंगे। जाओ यहाँ से। चलो मुकेश। जाने दीजिए, मजाक कर रही हूँ मैं। हमारा मजाक करना लगता है पसंद आ गया। इसकी बातें पे ध्यान मत दो, ये तो बोलती रहती है। चलो मुकेश। संभाल कर ले जा और किसी नदी या कुएं में धकेल दे, कम से कम तब तो नहाएगा। मुंह मत कर मोटी। देख लेना सब चलते हैं। देख ये देख देख देख, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुकेश कहाँ है? ऊपर कमरे में दीदी। ठीक है, तुम ये कपड़े ले जाकर अपने भैया को देना। उसको बता देना ये कपड़े अरविंद जी के हैं, आज पहन ले, मैं कल दिला दूंगी उसे। ठीक है, जल्दी जाओ। ठीक है दीदी। जल्दी जाकर देकर आओ। दीदी ये मुझे समझाओ ना। तुम पढ़ती कम हो और पूछती ज्यादा हो। इन कपड़ों में तुम्हें आरती और मेरी फ्रेंड्स लोग अगर देख लेंगे ना, तुम्हें एकदम हैरान रह जाएंगे और यही सोचेंगे ये मुकेश है या कोई और है। देखो मैं तुम्हें कैसे बदल देती हूँ। अब मैं देखती हूँ कोई तुम्हारा मजाक कैसे उड़ाता है। तुम दिल पे मत लेना, वो सब मेरे दोस्त थे, मैं समझा दूंगी। लफंगे, लफंगा हूँ। चल अब मैं दिखाता हूँ। चप्पल से मारूंगी। से मारेगी, मार के दिखा। मारेगी तो थप्पड़ से मारेगी। हिम्मत कैसी है? पकड़ इसको। चल अरे हट। क्या समझते हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, पता नहीं क्यों। तुम आती हो मेरे सपने में और ख्वाबों में भी। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। नहीं, जाओ, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, लेट जाओ यहाँ। सो जाओ अभी, सो जाओ। ए, तुम्हारी ऐसे खून क्यों निकल रहा है? अरे रे, ये क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, 5 मिनट से रगड़ रही हूँ, दर्द नहीं होगा? ए मृदुला, तुझे हुआ क्या? हाँ? सो जा।
वो चोट की दवाई यहीं पर रखी है ना, मुझे चाहिए। कहाँ गई? ये तो मुकेश! अच्छी बात है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ऑप्टिक नर्व मतलब देखने वाली नसें बिल्कुल ठीक हैं। ऑपरेशन करने से ठीक होने के 100% चांसेस हैं। फिर तो तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं अंकल। रुको रुको, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पहले आई बैंक में अप्लाई करना होगा। आंखें मिल गई तो फिर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कितना समय लगेगा अंकल? इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। आई बैंक में अप्लाई करने से पता नहीं वो लोग कब तक सूचित करेंगे। सीनियर बेसिस पर ही देते हैं। फिर भी अप्लाई करके देखते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाएं क्या? आता हूँ अभी। ओके डॉक्टर। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटी। मुकेश, चलो चलते हैं। चलो। हे रागिनी, मैंने बहुत बार बर्फ को पिघलते हुए देखा है, मोमबत्ती को भी पिघलते हुए देखा है, लेकिन पहली बार पत्थर को पिघलते हुए देख रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी आसानी से पिघल जाएगा। हाँ वही तो, किसी ने कहा है ना, पिघलाने वाला मिल जाए तो कुछ भी पिघल सकता है। तुझे पता है रागिनी, क्या? कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो प्रेम ही अंधा है। ये सब किस्मत की बात है। पूरी जिंदगी कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे इसका क्या हुआ? पता नहीं। चल मधुला, क्या हुआ? क्यों रो रही है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। तुम्हारे दिल को चोट लगी हो तो हमें माफ कर देना। सॉरी मृदुला, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना। तुम जब रोती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैंने मैचिंग देखी है, लेकिन पहली बार मैचिंग वाला बंदा देख रहा हूँ। सब कुछ काला पहन रखा है, चश्मा भी काला लगा रखा है। मेम साहब ने तुमको बदल के रख दिया। सर, जरा ये पता बता सकते हैं? अच्छी तरह देखकर बताइए। पता पूछने पर हंस क्यों रहे हो? अरे देख नहीं सकते हैं। अगर इनसे पता पूछोगे तो कैसे बताएंगे? क्या ये देख नहीं सकते? मुझे माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। वेरी वेरी सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। सॉरी कहने पर भी तो हंस रहा है। और नहीं तो क्या, एक बार कह दिया काफी है। हैंड पंप की तरह एक ही बात को बार बार कहे जा रहे हो। अच्छा तुम देखकर बता दो। मैं देख सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? पढ़ना लिखना नहीं आता ना। मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मजाक समझ के रखा है? अरविंद, हाँ कोई मुझ पर तरस खाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम किसी को मत बोलो कि मैं अंधा हूँ। ये क्या बात हुई? तुम पे कोई तरस खाए? तुम नहीं चाहते हो? अब यहाँ खड़े हो जाओ, ये बस स्टॉप है। सर, बस आए तो हमें बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा। इसे मैं बताऊंगा तो पता चलेगा, ये उसे बताएगा। हंसो मत अरविंद, देखो जैसे ही बस है मुझे बता देना ताकि मैं इसको बता सकूं। वैसे पास में और क्या क्या है? पास में एक छोटी सी, मेरा मतलब छोटी सी दुकान है।
अरविंद, पिछले हफ्ते हम इसी एरिया में घूमने के लिए आए थे। कब? पिछले हफ्ते। तुमको कुछ भी याद नहीं है क्या? मैं भी। ठीक है ठीक है, बस आ गई है। सर, मुझे दिखाई नहीं देता, प्लीज बस में बिठा दीजिए। रुको रुको रुको। आज तक मेरे दिल को ये पता ही नहीं था कि प्यार आखिर कैसे होता है। आज तक इस दिल में प्यार की बहार आई ही नहीं। तुम ठंडी हवा का झोंका बनकर मेरे दिल में बस गए हो। अब मेरा दिल मेरे बस में नहीं बल्कि तुम्हारे बस में हो गया है। तुम्हारी मृदुला। आपने मेरा दुख देखकर मेरी मदद की तो मैंने जाना कि आप अच्छे इंसान हैं। हमें सड़क से उठाकर अपने घर में रखा तो मालूम चला कि आप में बहुत दया है। मेरी बहनों के साथ साथ आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने जाना कि आप बहुत समझदार लड़की हैं। आपसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझ जैसे अंधे से आपको प्यार हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे प्रति मेरी करुणा, दया, ज्ञान और सुंदरता को समझने वाले तुम मेरे प्यार को ही समझ नहीं पाए, है ना? तुम मेरे मन की बात को समझ नहीं पाए, है ना? मेरे प्यार को तुम एक दिन जरूर समझोगे, है ना? वो दिन जरूर आएगा, है ना? देखना मुकेश, जरूर समझोगे। मेरे प्यार के लिए तुम एक दिन जरूर तरसोगे, जरूर तरसोगे। मुझे यकीन है मुकेश। मृदुला जी। मृदुला, आओ आओ बेटा बेटा। क्या बात है? हाँ कहो। परेशान लग रही हो बेटा? अंकल, मुकेश की आंखें। हाँ, उसी दिन अप्लाई कर दिया था बेटा। आंखें इतनी जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं अंकल, मुकेश का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। मैंने एक फैसला लिया है। मुकेश ही मेरी जिंदगी है। आज के बाद मुकेश ही मेरा सब कुछ है। इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें उन्हें देने का फैसला किया है। अंकल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने तुम्हें अक्लमंद समझा था, तुम तो बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो। नहीं अंकल, मैंने अपनी दोनों आंखें उन्हें देने का फैसला किया है। अंकल, आपको मेरे साथ कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, प्लीज अंकल। पहले शादी करने के लिए राजी नहीं थी, फिर एक अंधे से शादी करने का फैसला कर लिया। उसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन अब तुम अपनी आंखें देने की सोच रही हो। क्या ये सही है? तुम्हें खुद ये फैसला गलत नहीं लग रहा? जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पहले आप ये बताइए, ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं? कैसे कर सकता हूँ? एज पर मेडिकल लॉ किसी भी जिंदा आदमी की आंखें नहीं निकाल सकते, निकालनी नहीं चाहिए। ठीक है अंकल, आपके मेडिकल लॉ के अनुसार जिंदा इंसान की आंखें तो नहीं निकालेंगे ना? मरने के बाद तो निकालेंगे ना? ठीक है, तब मैं मर जाती हूँ, उसके बाद मेरी आंखें उन्हें लगा दीजिएगा अंकल, प्लीज। मृदुला, मृदुला, बैठो। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। सिट डाउन, सिट डाउन। जब तुमने कहा कि उसे आंखें देने वाली हो तो बहुत बड़ी बात लगी।
लेकिन अब तुम उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई। अब तो आंखें देने वाली बात बड़ी नहीं लग रही। ठीक है, मैं ऑपरेशन की पूरी तैयारी करता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? लेकिन हाँ, जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझी? ठीक है अंकल। मुकेश, मुकेश, एक ही बात है, दुनिया का चक्कर लगाने वाले गणेश भगवान को ज्ञान का फल मिला था। मेरा चक्कर लगाओगी तो केला मिलेगा। अरे भगवान के लिए मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मृदुला कहाँ है? वो पीछे है, तुम भी जाओ। ओके बाय। आराम से। भाई दीदी मलेशिया से आया, सूटकेस अकेला पड़ा है, उसे संभालते हैं। जेनी, तुम कब आई? मैं तो अभी आई। तेरी आंखों को क्या हुआ? वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रहने दो ना, बाद में बताऊंगी। मुकेश, ये कौन है? हाँ? मुकेश, ये देखो, क्या है ये? इसे कहते हैं ब्रेन लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज? ये किस लिए है? जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इसकी मदद से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या मैं पढ़ लिख सकता हूँ? मैं सीख सकता हूँ? मुकेश, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मृदुला, मुकेश आ रहे हैं। मैं तुम्हारे प्यार को समझ गया मृदुला। और तुम्हारे मन को भी समझ गया मृदुला। मैं तुम्हारे प्यार को समझ गया मृदुला। अरे रुको 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 मृदुला, मेरी बात सुनो। तुम्हें शांत करने के लिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। किसी की भी आंखें ऐसे ही नहीं निकल सकते। मुकेश के लिए आंखें कहीं और से मिल गई थी। मैं चाहता हूँ तुम और मुकेश हमेशा खुश रहो। अब तो खुश हो ना? थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट। बाय। देवी, तुम? दोनों बहनें यहाँ बैठी हैं। हाँ है, तो क्या करेगा? तूने मेरी बहन को घर से निकाल दिया था ना, अब यहाँ किस लिए आया है? क्या? इसलिए ये मेरी बीवी है। उस दिन निकाल दिया था, आज लेने आया हूँ। तो ये मेरी बीवी है। चल मेरे साथ, चल चल। दीदी, दीदी, छोड़ इसे। बहन बड़ी गायिका है, पैसे भी हैं,
इसलिए नहीं चल रही है। लेकिन मैंने सोचा था तुम खुद आ जाओगी, लेकिन तुम आए नहीं। चल नहीं चल चल। अभी चल। अरे चल, कैसे नहीं चलेगी? छोड़, ये तेरे साथ नहीं जाएगी। अच्छा। मैंने कह दिया ना। पहले तो मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, अब इतनी हिम्मत आ गई। हाँ, ये मेरी बीबी है, समझी? मैं इसके साथ कुछ भी करूं तो पूछने वाली होती कौन है? करती है बहुत जुबान चलाती है, बहस करती है। छोड़िए उन्हें, वो आपके साथ आना नहीं चाहती है ना। आप जाइए यहाँ से प्लीज। ओके सर, सॉरी सर, मैं चला जाता हूँ। आपने कह जाइए दिया, आप। मैं जाता हूँ। हाँ हाँ जाइए प्लीज। मैं चला जाऊंगा, वो मेरी बीवी है, उसे लेने आए, वो जा नहीं रही, समझाइए ना प्लीज। जब उन्होंने कहा कि वो नहीं आना सर चाहती तो आप प्लीज जाइए। समझाइए ना। जाइए ना प्लीज, बोलना। मैं बोल रहा हूँ। बोल मेरी बात मत। ये मेरी बीवी है। कौन है तू? बोल ना कौन है? चल मेरे से दूर रहो मुकेश। इससे बात करके कोई फायदा नहीं। चल चल यहाँ से, दीदी। चल यहाँ से। बहुत जुबान चलाती है आजकल, तेरे पर निकल आए हैं ना। अभी बताता हूँ घर ले चल के। हाँ, बड़ी हेलो, आई हमें पुलिस स्टेशन। बता रही है। चल छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तुझे जान से मार दूंगा, लेकिन तुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। चल मैं भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। चल बैठ गाड़ी में। पुलिस को बुलाया ना तूने? देख लूंगा सबको, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। खाता है क्या? ऊपर हाथ उठा के बैठ चुपचाप। याद रखना, आऊंगा मैं जरूर। बाहर आके सबको देख लूंगा मैं। रुको ना, अरे हमारे दुपट्टे तो दो। आपने खा लिया? हम्म। खाना खा लिया क्या? खा लिया मैंने। ये बताओ आपको मुझ में क्या पसंद है? तुम में? बोलो ना। हम्म, आँख, नाक, लिप्स। नहीं नहीं, ए, मेरा मतलब तुम्हारा मन। बात मत बदलो। अच्छा, आंखें बंद करो। क्यों? बंद करो ना। बंद कर ली। आंखें खोलो। ये सब क्या है? आज लवर्स डे, ये मेरी तरफ से गिफ्ट, ताकि तुम मुझसे कभी जुदा ना हो सको मुकेश। कभी नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस? मेरी बॉडी से मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। प्रॉमिस। धक 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 दिल मेरा धड़के जब
से तुझे देखा रे, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया है, तेरे बिना दिल क्यों तरसे रे। मुझे देखकर गाने क्यों गा रही है? ओ हम नशी जानशी, तू है जिंदगी मेरी जान। इसको क्या हो गया? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? जैनी, गाने क्यों गा रही हो? वो सब जाने दो, मुझे सिनेमा जाना है, मुझे ले चलो। मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। क्या कहा? काम है? मैं मलेशिया से यहाँ घूमने आई हूँ, तुमको काम भी पड़ी है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, अब चलो मेरे साथ। हाय जेनी। हाय। मैं तुमसे बहुत में निपटती हूँ। क्या हुआ मृदुला? क्या हुआ जेनी? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं मुकेश से कह रही थी मुझे घुमाने ले चलो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। क्यों मुकेश? अरे रे रे रे, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ए मृदुला, तुम तो तैयार खड़ी हो, मेरे साथ अस्पताल चलो ना बेटा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है चलिए। अरे मामी, सिर दर्द के लिए किसी हॉस्पिटल क्यों जाना है? हाँ। इधर बैठो, मैं अभी सही कर देती हूँ। तुम सही करोगी? इतनी सी होकर इलाज करोगी मेरा? चल अरे बेटी, तू मामी, मेरी बात सुनिए, ये कोरियन ट्रीटमेंट है, मलेशिया में हम इसी से सही करते हैं, आप आइए। चल। ये तो गले ही पड़ गई है, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। अरे छोड़। मामी मेरी बात तो सुनिए, बैठो ना, मेरे जब कह रही ट्रीटमेंट से थी। आपका सर दर्द बैठ जरूर जाओ। ठीक हो जाएगा, आप इधर आइए, अरे बस ये आप तो इधर पीछे बैठ नहीं छोड़ जाइए। रही हाँ, है। इधर बैठिए। अरे मेरे को आइए। कुछ हो गया तो? हाँ, तू तो हाँ, पीछे अच्छा, पड़ गई अच्छा है। ठीक है, रेडी? लड़ने वाली है क्या? अरे नहीं मामी, आप बस बैठो। इंजी पुंजी चा चा, इंजी पुंजी चा चा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी पुंजी चा चा। ये क्या इंजी पुंजी लगा रखी है? मुझे नहीं समझ में आता, ये क्या इंजी पुंजी ऐसे इलाज होता है क्या? देखिए मामी, मेरी बात मानिए, अब मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ, अब आप बिना हिले डुले चुपचाप बैठ जाइए और ट्रीटमेंट होने के बाद मुझे बताइएगा। अच्छा, इंजी पुंजी चा चा, इंजी पुंजी चा चा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी पुंजी चा चा। अब कैसा लग रहा है? वाकई बहुत कम लग रहा है। ए जेनिफर, सुबह का दर्द एकदम सही हो गया। हाँ, यही है कोरियन ट्रीटमेंट। हाँ हाँ। अरे रे रे रे, इंजी पुंजी चा चा, इंजी पुंजी चा चा, इंजी चा पुंजी चा, इंजी चा पुंजी चा। अरे रे रे रे, देखो सब इंजी पुंजी में लग गए हैं। सबके सर में दर्द है क्या? अरे देखो ना क्या हुआ इन लोग को, ये सब इंजी पुंजी कर रहे हैं। इंजी जा पुंजी जा, इंजी जा। ए मृदुला, मैं शॉपिंग के लिए मुकेश को अपने साथ ले जाऊँ क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुकेश, तुम इसके साथ चले जाना। ओके बाय। कम मुकेश, लेट्स गो। जी चा चा, इंजी जा पुंजी चा। मुकेश आओ ना, कहाँ? पानी में। चलो जल्दी। रहने दीजिए। मैं आगे नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? चलो ना। आप चलो, मैं जा रहा हूँ। ए मुकेश, मुकेश सुनो तो। आओ ना। ओके, तुम्हारी मर्जी, मैं तो खेलूंगी। मैं कितनी देर से बुला रही हूँ, वहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कितना मजा आ रहा है, अब खूब मजे करेंगे। आइसक्रीम खा रहे हो, वो भी अकेले अकेले। अरे ये तो मेरा वाला फ्लेवर है, दो ना।
चलो खेलते हैं। मैंने कब मना किया? हे, ये कौन सा खेल है तुम्हारा? तुम जो खेल रही थी वही। मैं तो स्किपिंग के लिए कह रही थी। यू नॉटी। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। 1 2 3 अरे लगता है ये अटक गया। रुको 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 रुको। अरे ये दिन दहाड़े क्या करे तुम लोग? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? रुई और आग को नजदीक रखना कितना गलत साबित हुआ। अरे अरे 50 किलो का ताजमहल ऐसे लुढ़क रहा है। इन लोगों को देखकर तो मेरे बदन में भी आग लगना शुरू हो गई है। आग लग रही है तो जाके जल्दी बुझा लो, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ? टाइमिंग पे जोक मार रही हो? अरे भाई ऐसी बात है, 10 मिनट में तो कांड हो जाएगा। थैंक गॉड निकल गया। मेरे जान में भी जान आ गई। अरे रे मुकेश, मेरा टॉप फट गया। अब तुम्हें नया लेके देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। अरे टॉप सी तो है, एक क्या 10 ले देंगे। सिर्फ टॉप सी क्यों? फूल मिठाई फल दिलाकर सीधे शादी ही कर लो। ये तो अच्छा आइडिया है। क्या? मैं तो कुछ और सोच रही थी। तुमने तो अच्छा आइडिया दे दिया। एनीवेज थैंक्स फॉर योर आइडिया। जेनी मैडम, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तू अपना खेल चालू रख बेटा, चालू रख। अपना खेल चालू रख तू। ए, नाटक करने गया क्या? भैया तुमने कहा था हमारे साथ स्कूल चलोगे। जरूर चलेंगे, चलो। मुकेश, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो? मुकेश जल्दी आओ ना। क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए? देखो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? बाय बाय बाय। अच्छा तुम लोग दुखी क्यों हो गए? मैं हूँ ना। हाँ, अभी मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम घूमने जाएंगे, ठीक है? स्माइल स्माइल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक आए। हाय मौसी। ए, आंखें आ गई तो पागल मत बन, वरना बाद में पछताएगा। ओके, थैंक यू। जैसे खिलता गुलाब, जैसे जैसे। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है कितना असर, देखो ना। अरे रानी कहाँ जा रही हो? इधर तो आओ। हमें भी तो एक नजर देख लो। हमेशा आप भी मजा लोगे क्या? क्या बात है, क्या बात है? हे, ये कौन है यार? लफंगे कहीं की। छोड़ना यार, ध्यान क्यों दे रही है? देख आ गया, भाषण देगा। अरे दे उसको माइक दे, माइक दे। ले माइक। என்ன கலாய்க்கிறீங்க? உங்களை கலாய்க்க எவனாவது चल 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 निकल यहाँ से, चल। ए मुन्ना, मुझे एक बकरा आ रहा है, वो भी अंधा। नहीं बोला भाई। मुकेश, वो तो कह रहा था ये अंधा है, लेकिन ये तो आँख मार रहा है। मेरी कमर टूट गई। सॉरी। ये क्लिप तुम ही लगा दो। ये लगा क्लिप। इधर आओ। थैंक यू।
वेट सबको दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है, तुम सबको इसे मारना होगा। जेनी, मेरे रहते हुए तुम इन सबको किस करोगी? अच्छा नहीं करूंगी, तुम इन सबको मारो, तुम्हें करूंगी। ठीक है फिर, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। तुम सबको किस करो, मैं चलता हूँ। ए मुकेश, सुनो तो। अरे यारो, इसका नाम जेनी है। जेनी चंगा कल पहन के आऊंगा। चलेगा चलेगा, एवरीथिंग इज ओके। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में आओ। मुकेश, प्लीज वेट 1 मिनट। हाँ, छोड़ना मत मुकेश। मुकेश संभल के। मुकेश, ले। ये रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आनंदी, इस चोट पे दवाई लगा देना। हाँ, अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तुम खुद जाकर ले लो। इट्स ओके। रुको, मैं लाती हूँ। सुगंधी जी ये लो। थैंक यू। सड़क पर कंडी बनाने वाले का आंखें आते ही दिमाग खराब हो गया। मन बदलने वाले दुष्ट इंसान को दवाई चाहिए। मैं भी क्यों चुपचाप देख रही हूँ। माँ जी आप रहने तुम चुप दीजिए। करो, तुम्हारे कारण चुप हूँ। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इस पर। मन तो होता है झाड़ू से पूजा कर दूं इसकी। शक्ल देखिए इसकी। So sweet. So sweet. You are sweet. मृदुला, उसके जख्मों पर दवा लगाने गई थी ना तुम? लेकिन बदले भी मुकेश तुम्हें ही जख्म दे दिया। मेरा कहना है तुम सब भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लीज। मुकेश, तुमने आज तक कभी चोरी किया है क्या? क्यों? बोलो ना। तुम्हारे दिल के अलावा मैंने कुछ नहीं चुराया। ओह, ठीक है। अब मैं जो कहूँगी वो तुम्हें चोरी करके लाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, वो देखो उस गमले में जो गुलाब है ना, वो तुम्हें मेरे लिए लाना पड़ेगा। वो गुलाब दुकान से ले आता हूँ।
तुमको चोरी करके लाना पड़ेगा। मैंने बोल दिया ना, बस अब लाओ। ऐसा है क्या? तुम्हारे लिए गुलाब क्या, तारे भी ला सकता हूँ मैं। ओके? ओ छो छुई। अरे ये मुकेश तो एक ही टाइम में 2-2 चैनल चला रहा है। मेरे हाथ में तो एक भी नहीं आती है। अरे मुकेश रुको, ये क्या है? ब्लैक एंड ब्लैक। हाँ, इससे क्या समझ में आता है? अरे सामने से हट। तुमने भी काले कपड़े पहने और मैंने भी। लड़कियां फिदा हो जाएंगी तुम पर भी और मुझ पर भी। एक मिनट, रुको रुको रुको। तुम रोज देते हो, आज मैं दूंगा। कहाँ गया? वापस रख देना तुम, ठीक है? फूल लेके गया, गमला मुझे दे गया। आज मैं ये गमला देकर ही रहूंगा और बात करके भी रहूंगा। हाँ। मेरी जाने मन कहाँ हो तुम? अरे 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 क्या कर भाई? अरविंद तूने क्या हालत बना रखी है? एक साथी ढूंढ रहा हूँ और वो भी नहीं मिल रही है। धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। हाँ, मैटर को ठीक करने के लिए एक क्वार्टर मारना जरूरी है। इसे उसमें ना मिलाकर उसे इसमें मिलाकर बताता हूँ कि अरविंद कौन है। आया मैम साहब। एक ही टाइम पे सबको काम याद आता है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जेनी कहाँ चली गई? मुकेश, क्या हुआ? ये लो। कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा है? मृदुला ने रखी होगी। सर घूम रहा है मेरा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जेरी, आएगा। रुको ना। अरे कहाँ जा रही हो? दाना तिनका। अरे मामी, ये क्या गा रही हो आप? हंस चुगेगा दाना तिनका। ए बेटी, तुझे दिखता नहीं है क्या? मलेशिया वाली ने उस लड़के के साथ आतंक मचा रखा है। So sweet. Sorry. मारकर सॉरी। मुकेश, उधर देखो। Sorry. Sorry. नहीं मुकेश, क्या हुआ? आजकल आरती से तंग आ गया हूँ, इसलिए हाँ, मैं तुम्हें दूसरे गेटअप में मिलूंगा, ठीक है ना? What गेटअप यार? कल देखना तुम।
अच्छा मिल गया। सही रोड के बीच में चलने से ठोक देते हैं, इसलिए किनारे पर चल रहा था, लेकिन तूने यहाँ पर भी आकर ठोक दिया। क्यों बे? यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ और तू कहाँ देख रहा है वहाँ पे? हाँ, इधर देख। तेरी तो मुंह पे मारने से दांत निकलता है, यहाँ तो दाढ़ी निकल रही है। ये तो मुकेश है। मुकेश? इस तरह का भेष बनाने के लिए दाढ़ी लगाई है मुकेश। कितने लोग घर से निकले हो? हाँ, मैं तो अकेला ही था। मजाक कर रहा है? कर ले तो जितनी भी रामलीला कर ले, मैं सब देख रहा हूँ। अरे अरे अरे, अस्पताल तक भी पैदल जाने के लायक नहीं छोड़ा। ये ले, नहीं तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। मृदुला कहाँ है? आज तो छोड़ूंगा नहीं। मृदुला, क्या हुआ तुम्हें? उठो। छोड़ो, हटो। अरे उठो उठो प्लीज। बोले ना हटो, हटो। अब प्यार दिखा रहा है। मृदुला, अरे उठो भी। पैर में चोट आ गई है ना? आराम से लेट जाओ। लगता है ज्यादा चोट लग गई है। छोड़ो, हटो। रहने दो, बोला ना। ध्यान मत दिखाओ। आनंदी, मूव ले आना। ओह, वो तो स्कूल चली गई होगी। रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, अब देखना दर्द कैसे चूम अंतर हो जाता है। दिखाओ। दर्द ऐसे नहीं जाएगा, लगाने दो। वो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट है? रुको, मैं मूव लेकर आता हूँ। अरे दिखाओ भी। अब ऐसा मूव लगाऊंगा कि दर्द ही मूव हो जाएगा। हाँ, देखना तुम। बहुत लगा लिया तुमने, अब तुम रहने दो। ठीक है, अब तुम आराम करो और सो जाओ। गुड। मुकेश, अरे अरे, तुम सब यहीं हो? बहुत शांति से बैठे हो। तुम लोग ये क्या कर रही हो? ताश खेल रही हो? नहीं रे, चपाती बना रही है। तुम लोगों को चपाती तो बनानी चाहिए, लेकिन ताश खेल रही हो बैठ के। ये अक्लमंदों का खेल तुम लोग क्यों खेल रही हो? हाँ, इसीलिए हम खेल रहे हैं। एक आदमी का मैं तुम खेलोगे अरविंद? पहले खेलने के लिए तुम लोग बुलाओगी, फिर मेरे हाथ पैर तोड़ दोगी। ये क्या कर रही हो? 48 कार्ड रखकर खेल रही हो और तुम लोग देख रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जाकर पहले चश्मा लगाओ। फालतू का यहाँ पे आके दिमाग मत लगाओ अपना। इसकी बात पे ध्यान मत दो। तुम सब खेलो। उस हार्टिन को आगे करोगी तो खेल खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं खेलना, बस। ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। मेरा खेल खत्म करके खुश हो ना तुम? हाँ, जो भी समझो। जा जा। होमवर्क बराबर किया करो।
मत बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रो मत। तुम बिल्कुल मत डरो। नेक्स्ट आपका नंबर है। हाँ जाओ, अब अंदर जाओ। अरे बाप रे। तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है ना? आंसू पोंछो, फिक्र मत करो। सब कुछ पैक कर लिया ना? हाँ। वहाँ पहुँचते ही फोन करना। ठीक है। जेनी, ये तोहफा ले जाके मम्मी पापा को दे देना, उन्हें बहुत पसंद आएगा। अच्छा मैं दे दूंगी, लेकिन मम्मी पापा के लिए दे दिया, मेरे लिए क्या? अच्छा ठीक है, ऐसी कह रही थी, ज्यादा मत सोचो। अच्छा मृदुला, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ? मैं मलेशिया अकेले नहीं जा रही हूँ, मुकेश को भी साथ लेके जा रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम मलेशिया कब आ रही हो? तुम्हारी शादी पर। हाँ जेनी, तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। हाँ? अब तो मैं इंडिया सिर्फ तेरी शादी के लिए ही आऊंगी, ओके ना? फिर तो तुम इंडिया कभी आ ही नहीं सकती। हे, तुम क्या कह रही हो? तुम रो क्यों रही हो? और इसका क्या मतलब है? बस ऐसे। हे मृदुला, what happened यार? Anything is wrong? पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे मेरा कोई अपना हमेशा के लिए मुझसे बहुत दूर जा रहा है। और कोई बात नहीं है, तुम इतने दिन मेरे साथ थी ना, और अचानक से तुम्हारे मलेशिया चले जाने से वो मेरा मन बहुत उदास हो गया है। हे, इतनी सी बात के लिए रो रही है? एक फोन करना, मैं उड़ के आ जाऊंगी। डोंट फील बैड, ओके? अच्छा तुम अच्छे से मलेशिया जाओ। मुझे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है। अरविंद। हाँ मैडम। मुझे स्टूडियो में छोड़ करके जेनी और मुकेश को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देना। दीदी, हाँ? मैं चलती हूँ। ओके। बाय मृदुला। मृदुला, हाँ? अच्छी खासी लड़की को रुला दिया इस बदमाश ने। नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। क्या हुआ अंकल? छोड़ो। क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्यों किया तूने ऐसा? कितने लड़के मृदुला से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन सब को छोड़कर इसने तुमसे प्यार किया, और इसके बदले में तुमने क्या किया? अरे वो तेरे लिए अपनी आंखें ही नहीं, अपनी जान देने को तैयार थी, और तूने क्या किया? गलती इसकी नहीं है, ये सड़क से उठा के ले आई, बस वही इसकी गलती है। उसे क्या पता था कि ये इतना धोखेबाज निकलेगा? अरे पापी, तुझे देखकर मेरा खून खौल रहा है। ऐसे खड़ा है जैसे कुछ जानता ही सब नहीं। कुछ हो गया, लेकिन ये बहुत बना खड़ा है, इसे तो मैं देखता हूँ। देखो ना कैसा घेरा बन रहा है। सुनिए तो अंकल। बोल, अब बोल, 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 बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? अंकल छोड़ दीजिए। देखकर तू कभी सुखी नहीं रहेगा, समझा? अंकल छोड़ बोल, दीजिए। क्यों किया तूने ऐसा? अंकल, क्यों किया तूने छोड़ ऐसा? दीजिए उन्हें। अंकल। क्या मिला तुझे? क्या बिगाड़ा था तेरा? बोल, इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? अंकल, छोड़ो मुझे। आप जैसा सोच रहे हैं मुकेश वैसा नहीं है। जेनी प्लीज कुछ मत बोलना, प्लीज जेनी। तुम चुप रहो मुकेश। अंकल, मुकेश की आंखों की रोशनी आते ही
मृदुला से ही सबसे पहले मिलने आ रहे थे अंकल, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चला कि उसे हेपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हुआ है। ये पीलिया की ही दूसरी किस्म है। इसका ख्याल न करने के कारण लिवर डैमेज हो गया है और ये फाइनल स्टेज है, डॉक्टर ने कह दिया। तब इन्होंने कहा कि मृदुला इन्हें भूल जाए, इसके लिए इनकी प्रेमिका का नाटक करने के लिए कहा। मैंने भी पहले इनकी प्रेमिका होने का नाटक किया, लेकिन मरते समय भी अपनी प्रेमिका को खुश देखने वाली इंसान को मैं ना चाहते हुए भी धीरे धीरे दिल दे बैठी। आज सुबह भी इनके चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कुछ ही दिन बाकी है कह दिया। उन्हें मरता हुआ मैं देख नहीं सकती, इसीलिए जब ये जिंदा है तभी मैं मलेशिया जा रही हूँ। अब उनकी याद में ही जिंदगी बिता दूंगी। हे भगवान, इतनी बड़ी बीमारी मुझे क्यों नहीं लग गई? अभी तो तूने जिंदगी देखी भी नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, तुझ में करुणा नहीं है क्या? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये दोनों तेरे बिना जी नहीं सकती। अब कैसे जिंदा रहेंगी? बोल बेटा, बता मुझे तू, कैसे जिएंगे हम? कहता था इन्हें कलेक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा मैं। अब ये सपना कैसे पूरा करेगा? मैं सब जानती हूँ मैं ही पापन हूँ। भगवान, मैं ही अपने बेटे को समझ नहीं पाई। क्या करूँ मैं, बताओ? मेरा बेटा इतनी तकलीफ सह रहा था और मुझे पता भी नहीं था। इतनी अभागी हूँ। बेटा मुकेश, ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरे लिए अपनी आंखें देने वाली मृदुला को मैंने अपना दिल दे दिया, लेकिन जब पता चला मैं कुछ दिन का मेहमान हूं तो मैं समझ गया इस जन्म में मृदुला मेरी कभी नहीं हो सकती है। डॉक्टर, तुम्हें मृदुला को ये सब बता देना चाहिए था, कुछ भी नहीं छुपाना था। डॉक्टर, सब कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। मेरी मृदुला ने एक अंधे से प्यार किया था। जब उसे मालूम चलता कि मेरी जिंदगी 4 दिनों की है तो वो जी नहीं पाती, और मैं नहीं चाहता था कि मृदुला ये सब झेले। वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है डॉक्टर, जान भी दे सकती है मेरे लिए। मुकेश, तुम उसे मेरी मृदुला कहते हो, उसे बता दो, वरना वो तुम्हें बेवफा समझेगी। माँ जी, वो मुझे बेवफा समझेगी तो ऐसा ही होगा कि उसके पैर में कांटा चुभा कुछ दिन दुखता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उस दुख को भूल जाएगी। अगर मैं उसे अपनी हालत बता देता तो वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। माँ जी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरा दर्द कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हे ईश्वर, सच्चाई जाने बिना मैंने तुझे बुरा भला कह दिया। माफ कर दो मुकेश, माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी। मुकेश, मैं हमेशा तुमसे कहता था ना, अपना नाटक जब तक हो सके चला लो, लेकिन ऐसा नाटक रचकर तुमने तो सबको रुला दिया। भगवान के लिए मेरी हालत मृदुला से मत बताना। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मैं जानता हूँ कि आनंदी और सुगंधी को मैंने बहुत दुख दिया है, लेकिन वो मेरी बहन है, वो मुझे माफ कर देंगी। आखिर वो मुझसे प्यार जो करती है।
तुम्हें आखिरी बार देखने का मन किया मृदुला, उसे कह मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, मैं कल नहीं टाइम दे सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे माफ कर देना मृदुला। आप अपना रिकॉर्डिंग किसी और दिन रखिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहुँच जाऊँगी। आप अपना स्टूडियो का एड्रेस भेज दीजिए। ओके सर। ओके, நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன். कौन है तू? ये क्या कर रहे थे आप? उसे क्यों मारना चाहते हैं आप? आखिर उसने आपको क्या बिगाड़ा है, बोलिए। वो गाय का मुर्दला ही थी ना? हाँ वो है, लेकिन उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। सुन, मेरा भाई अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए गया था, लेकिन उसने उसको जेल भेज दिया और उसने शर्मिंदा होकर फांसी लगा ली। उसे छोड़ने के लिए बोल रहा है, चल हट। कोई भी रोके, लेकिन उसकी मौत को कोई नहीं रोक सकता। इस समय रास्ते पर कौन पड़ा है?
कोई शराब पीकर पड़ा हुआ है। अरविंद हाँ? जल्दी करो। आया मैम साहब।